मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, विसर्जन की भूमिका से सजा धजा यह पावन पवित्र जैन धर्म, जहाँ पर माँ बचपन से सिखाती है अपने बच्चे को। कोई भी माँ बचपन से सिखाती है कि सच्चा जैन रात्रि भोजन नहीं करता, सच्चा जैन अभक्ष्य नहीं खाता, सच्चा जैन पानी छान कर पीता है, सच्चा जैन मद्य मांस मधु का सेवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कभी नहीं करता। सच्चा जैन 5 उदंबर फल को कभी नहीं खाता। उदंबर फल वो होते जिनके पेट में, फलों के पेट में जगह होती है और उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। ऐसे बड़, पीपल, पाकर, कठूमर और अंजीर, ये फल सच्चा जैन नहीं खाता। सच्चा जैन जो होता है वो कभी भी संकल्पी हिंसा नहीं करता। सच्चा जैन जुआ नहीं खेलता। सच्चा जैन शराब नहीं पीता। सच्चा जैन शिकार नहीं करता। सच्चा जैन बीड़ी सिगरेट इत्यादिकों से हमेशा दूर रहता है, ना किसी भी प्रकार का व्यसन करता है, ना ही किसी प्रकार की हिंसा करता है। सच्चा जैन कभी भी संकल्पी हिंसा नहीं करता। ये सच्चे जैन की सबसे प्राथमिक खासियत होती है बंधु। प्राथमिक खासियत है, मतलब किसी व्यक्ति को आप ट्रेन में चलता हुआ देख रहे हैं और वो शाम को 5:30 बजे अपना टिफिन खोल करके शुद्ध अपने ही टिफिन का खा रहा है, तो आप दूर से मान लीजिएगा कि ये जैन होगा, इसलिए शाम को 5:30 बजे वो अपने भोजन की इतिपूर्ति कर रहा है। सच्चा जैन कभी भी रेलवे की थाली नहीं खाता। ट्रेन में, पेंट्री कार में मिलने वाले किसी भी भोजन को, चाहे वो समोसा मिलता हो, आलू बंडा मिलता हो, सच्चा जैन उसको नहीं खाता बंधुओं, क्योंकि सच्चे जैन की विवेक शैली में उसकी माँ उसको बचपन से ये चीज सिखाती है। सच्चे जैन की बहुत खासियत है, और ये जितनी भी खासियत मैंने बोली, ये सच्चे जैन की प्राथमिक खासियत है। प्राथमिक अवस्था में जो सिर्फ फिजिकली किसी जैन कुल में पैदा हुआ है, उसके अंदर ये सद्गुण होते हैं बंधु।
किसी सिख संप्रदाय में चले जाइए तो पंजाबियों में, सिखों में प्रसिद्ध है कि सच्चा पंजाबी कभी सिगरेट नहीं पीता। मुसलमानों में प्रसिद्ध है कि मुसलमान अगर सच्चा हो तो वह कभी दारू नहीं पीता, वो कभी भी ब्याज का धंधा नहीं करता। ठीक ऐसे ही सच्चे जैन की इतनी सारी खासियत हैं। हर धर्म की एकाध कोई खासियत होगी। जैन धर्म की प्राथमिक खासियतों में है रात्रि भोजन नहीं करता, देव पूजन करता है। सच्चा जैन प्रतिदिन देव पूजन करता है बंधु। महाराज देव पूजन, हाँ, देव दर्शन तो उन मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए लिखा गया है कि वो जिनको जिन कुल में प्रवेश नहीं मिला, जिनेंद्र भगवान के कुल में जो पैदा नहीं हुए, वे प्रतिदिन मंदिर के बाहर लगे हुए मान स्तंभ में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। और जो सच्चा जैन होता है उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन जिन पूजन करने का। दुनिया भर का कोई भी समाज का व्यक्ति इस बात को सुन रहा हो, वो दूर से जैन की प्राथमिक पहचान निश्चित कर ले। आपके हॉस्टल में रहने वाले जैन बच्चे, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर, आपके किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठ करके रात में सिगरेट, बियर, वाइन पीने वाले, जुआ खेलने वाले कोई भी अगर जैन मिल जाए तो उसको ये चीज़ दिखाइएगा कि आपके ही समाज के गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा जैन ऐसा नहीं करता, आप ऐसा कैसे करते हैं? पूछिएगा एक बार आप लोग उनसे। इसलिए ये संदेश दे रहा हूं। इस भव की, इस जैन धर्म की ये प्राथमिक खासियत है। सच्चा जैन ऐसे किसी भी प्रकार के नैतिक अपराध को नहीं करता है बंधु। सच्चा जैन कभी भी वैश्य गमन नहीं करता। सच्चा जैन कभी भी परस्त्री गमन नहीं करता। सच्चा जैन कभी भी इस तरीके के संवाद को आकार नहीं देता जिससे किसी अन्य की स्त्री उसके ऊपर आसक्त होकर के उसके साथ रहने लग जाए। सच्चे जैन में ये खूबी बाय बर्थ उसकी माँ सिखाती है, बाद में जिनवाणी तो उसको बहुत कुछ और भी सिखाती है। और ये शिक्षाएं सिर्फ जैन धर्म की हैं बंधु। इस जैन धर्म की खासियत है, सच्चा जैन चला करके कभी एक चींटी तक नहीं मारता। चींटी का नहीं मारता, किसी के दिल को दुखाने वाले ऐसे शब्द भी नहीं कहता जिससे किसी के मन के अंदर कोई कसाई की उत्पत्ति होती हो। दुनिया भर की किसी भी समाज के लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, उनके अगल बगल में कोई जैन ऐसा मिल जाए जो कैसा हो, फर्स्ट कॉपी हो या फिर चाइना मेड हो या नकली हो, उसको ये वीडियो आप दिखाइएगा और उससे पूछिएगा सच्चा जैन ऐसा नहीं करता, आप ऐसा कैसे करते हैं? कौन प्रेरणा देता है आपको? बंधुओं, सच्चे जैन की बहुत खासियत, और ये सब शिक्षाएं सिर्फ माँ सिखाती है, और वो भी जिनकुल में उत्पन्न होने के कारण सिर्फ इसी भाव में सिखाती है। हर बच्चे को अपनी माँ से शिक्षा मिलती है। शिक्षा हर माँ अपने बच्चे को देती है, लेकिन जैसे ही पर्याय बदलती है, माँ की शिक्षा बदल जाती है। जीव अपना सारा कर्म, सारा पुरुषार्थ, सारा संचय यहीं पर छोड़ करके चला जाता है और साथ में पाप और पुण्य लेकर के पहुंच जाता है। आज जैन कुल में है तो जैन कुल में आने के कारण आपको इस तरीके की शिक्षा दी जाती है कि सच्चा जैन ऐसा नहीं करता। माँ सिखाती है, ये माँ आपको अगली पर्याय में भी मिलेगी। बच्चे आप अगली पर्याय में भी किसी के बनेंगे, तब ये जब भव नहीं मिलेगा, इस तरीके का भाव नहीं मिलेगा, लेकिन माँ मिलेगी, तब वही माँ आपको चूहा पकड़ना सिखाएगी। माँ कहेगी कि बेटा चूहा ऐसे पकड़ा जाता है, चूहा ऐसे दबाया जाता है, उसका ऐसा उपभोग किया जाता है। ये जैसे ही आपका भाव बदलेगा, जैसे ही आपका भाव बदलेगा, ठीक वैसे ही जैसे भाव बदलने के बाद दूसरी कोई माँ मिली और इसी जीव को अनादिकाल से अनेक प्रकार की शिक्षा धीरे धीरे करके मिलती चली आई, लेकिन ऐसी पवित्रतम शिक्षा पिछले कब मिली थी हमारी स्मृति का विषय तक नहीं बनती।
कितना पवित्र है। आप सोचिए, बिल्ली अपने बच्चे को जब मुंह में पकड़ती है, मजाल है कि एक दांत अपने बच्चे को गड़ जाए। आप जिस नवजात शिशु बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा होता है, उसको उठाने में आपको डर लगेगा कि उठाने से कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हड्डी दब जाए। आप मुलायम उंगली से उठाने में डरते हैं। बिल्ली अपने पैने दांत से उस बच्चे को उठाती है और इतनी सी खरोच नहीं आती। वो बिल्ली के पर्याय में भी एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है बंधुओं, चूहा पकड़ने की। आपकी माँ ने आपको शिक्षा दी है रात्रि भोजन नहीं करने की, वैश्यगमन नहीं करने की। आपको शिक्षा दी जाती है प्रतिदिन देव पूजन करने की। ये सिर्फ जैन कुल की उत्पन्न हुई प्राथमिक शिक्षाएं। जब इसकी व्यवहारिक शिक्षाओं में जब आप जैन दर्शन में आगे प्रवेश करते हैं, तब आपको और बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने मिलता है। दूर से किसी जैन को पहचानना हो तो उसकी विचार आचार शैली से आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। उसके चेहरे पर उसके कुल का तेज बहुत दूर से दिखाई देता है। बात करने की शैली पवित्र होती है, अहिंसक होती है। उसके व्यवहार में आप कहीं पर भी हमेशा मृदुता ही दिखाई देती है। किसी साधर्मी से भी बात करता है तो वो अभिमान के साथ खड़ा होकर के वो जैन बात नहीं करता। उसको पता है कि जैन दर्शन में इस तरीके की शिक्षा हमको बचपन से दी गई है। आप अपनी शिक्षाओं के साथ टटोलिएगा। और इस संदेश से तो मैं दुनिया भर के वे अजैन बंधुओं से कहना चाहता हूं कि जब आपको आपके बगल में कोई ऐसा नकली जैन मिले, आप उसको ये वीडियो दिखाइएगा और उससे पूछिएगा कि असली जैन की परिभाषा मुनि महाराज ने ऐसी बताई है, आप ऐसा कैसे करते हैं। उससे जवाब लीजिएगा बंधुओं, फिर आपको पता चलेगा कि सच्चे जैन कैसा होता है। और जैन की कई व्याख्याएं भी होती हैं, बस धीरे धीरे मैं बताने का प्रयास करूं। आप अगली पर्याय में जाकर के बिल्ली के माध्यम से चूहा पकड़ने की कौशल को सीख चुके। इस पर्याय में आकर के माँ ने जब रात्रि भोजन के त्याग की बात करी, आपने कहाँ से प्रेरणा लेकर के रात्रि भोजन शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता। जैन दर्शन में जो जैन दर्शन का एक प्राण सूत्र माना जाता है, जिसको आप तत्वार्थ सूत्र कहते हैं, उसके प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र है बंधुओं, जो जैन दर्शन में प्रत्येक श्रावक को कुछ चिंतन करने के लिए एक मौका देता है। वो सूत्र कहता है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। ये सूत्र है। इस सूत्र की टीका लिखते समय आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जीवादि पदार्थों का ज्ञान करने के लिए इस सूत्र को लगाइए। चिंतन प्राथमिक अवस्था का जैन तो मैंने बता दिया, लेकिन जैन कुल में आने के बाद प्रत्येक जैन को अपनी किसी भी प्रवृत्ति में किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, उस चिंतन को करने के लिए यहां पर आचार्य महाराज ने सूत्र दिया है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य सूत्र है। जीवादि पदार्थों का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले आप सत ढूंढिए। सत सिर्फ ज्ञान में नहीं, पाप में ढूंढिए। इस सूत्र को हम कई चीजों के साथ जी करके देखने का प्रयास करते हैं। आप देखिएगा और उसमें आप देखिएगा कि कैसे आप फंसते हैं और कैसे आपकी छोटे से काम से दुर्गति होती है। सबसे पहले पुण्य से लूं कि पाप से लूं, क्या पसंद करेंगे आप? पुण्य, पाप पसंद करेंगे। गुरुदेव भी यही बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम जैन हो, इस बात की सार्थकता इस बात से नहीं है कि तुम मंदिर में कितना समय देते हो, कितना धर्म ध्यान करते हो। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे जैन होने की सार्थकता इस बात से है कि तुम कितने सारे पाप का त्याग कर देते हो। धर्मात्मा होना अलग वस्तु और पाप नहीं करना ये एक बिल्कुल अलग वस्तु। तो जैन होने की प्राथमिक अवस्था में आदमी को यह नहीं सिखाया जाता है कि आप मंदिर जाएंगे। सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आप जितने भी पाप का त्याग कर देते हैं उससे आपके जैन होने की सार्थकता सिद्ध होती है, ना कि आपके धार्मिक क्रियाकांडों से।
धार्मिक क्रियाकलाप आपको ऊपर उठाने में बाद में सहयोग करते हैं, लेकिन जैन की मूलभूत भूमिका में आपको खड़े करने के लिए सबसे पहले पाप का त्याग आवश्यक है। उस पाप को रखिए आप इस सूत्र के साथ, सत संख्या चित स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र, सत। सत का मतलब अस्तित्व, किसका? पाप का, पाप का अस्तित्व। फिर उसकी संख्या निश्चित करिए अपने जीवन में। किसी के लिए हिंसा पाप हो सकती है, किसी के लिए झूठ पाप हो सकता है, किसी के लिए कुशील पाप हो सकता है। जैन ग्रंथ के चारों अनुयोगों में अलग अलग पाप की व्याख्या लिखी गई है। कहीं पर 5 पाप बताते हैं तो कहीं पर 11 पाप का वर्णन भी आपके सामने आता है। जब आप ये कारिका सुनते हैं, 4 प्रकार की संज्ञाएं, 3 प्रकार की लेश्याएं, ज्ञान का दुरुपयोग, 5 इंद्रिय का असंयम और मोह, ये सब पाप के हेतु कहे गए हैं। आप पाप को रखिए अपने जीवन में और फिर अन्वेषण करिए कि पाप की संख्या कितनी है। 5 है, 11 है, 16 है, 17 है, कितनी है? सत। फिर संख्या, संख्या के बाद अपने जीवन में आप जो पाप करते हैं उस पाप का क्षेत्र निश्चित करिए। किन किन क्षेत्रों में मैं पाप करूंगा और किन किन क्षेत्रों में मेरा पाप करने का त्याग है। आप खुद चिंतन करके अपने आप को समझाइए बंधुओं। जैन दर्शन में जब चिंतन की बात आएगी तो कभी भी पड़ोसी के सुधार की बात नहीं होती, हमेशा व्यक्तिगत निजी सुधार की बात होती है। कि जब आपने सत देख लिया, सत में देखा अस्तित्व किसका? पाप का। संख्या कितनी निश्चित कर ली, जो सामान्य से समझाई गई। 5 प्रकार के पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप, ये 5 पाप संख्या में हो गए, सत संख्या। फिर इसका क्षेत्र आप निश्चित कर लो बंधुओं, आपके जीवन में बहुत सारे पुण्य के उदय हो जाएंगे। निश्चित करो कि झूठ कहां नहीं बोलोगे, निश्चित करो कि हिंसा कहां नहीं करोगे, निश्चित करो। बिल्ली एक घर छोड़ देती है ना, कहते हैं ना, कहावत है ना कि भैया बिल्ली भी एक घर छोड़ के चलती है। तुम अपनी जिंदगी में रहते रहते ये 5 पाप के लिए कोई एक घर छोड़ दो। संकल्प ले लो, मंदिर में हिंसा नहीं करेंगे, तीर्थ क्षेत्रों में हिंसा नहीं करेंगे, 3 क्षेत्रों में झूठ नहीं बोलेंगे, तीर्थ क्षेत्रों में अब्रह्म का सेवन नहीं करेंगे। कई लोग महावीर जी जाते हैं पिकनिक मनाने, हनीमून मनाने, राजस्थान के टूर में जाते हैं और महावीर जी के क्षेत्र में बैठ करके वहां पर काम भोग की कथा करते हैं। आप क्षेत्र निश्चित करिए, किन किन क्षेत्रों पर मेरे द्वारा पाप नहीं किया जाएगा। आप जब भी अपना किसी कॉपी में व्रत लिखते हैं, संयम लिखते हैं, इसकी मर्यादा सबसे पहले खड़ा करिए कि दिगंबर साधु के उपाश्रय में मैं किसी भी प्रकार का पाप नहीं करूंगा। रहना कितनी देर है दिगंबर साधु के उपाश्रय में? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। मंदिर जी के अंदर आप कितनी देर के लिए जाते हैं? सूटेड बूटेड होकर के, जींस टी शर्ट पहन करके गए, अधिकतम 10 मिनट। 10 मिनट का संकल्प करो कि 10 मिनट में हिंसा नहीं करूंगा, 10 मिनट में झूठ नहीं बोलूंगा, 10 मिनट में किसी भी चीज की चोरी नहीं करूंगा, 10 मिनट में कहीं पर भी जाकर के वहां पर अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। मंदिर जी के अंदर किसी भी स्त्री के ऊपर मैं कुदृष्टि नहीं डालूंगा। यह निश्चित करो, निश्चित करो इस बात को लेकर कि मंदिर के अंदर चढ़ाए हुए धन को मैं अपने जीवन का अंग नहीं बनाऊंगा। 5 पाप है ना, छोटे पाप पे चलो, 5 पाप पे। अगर फिर इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ी चिंतन शैली और अच्छी बनती है, तो फिर मंदिर के अंदर बुरे विचार नहीं करूंगा, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, अपनी लेशाओं को परिवर्तित नहीं करूंगा। 4 प्रकार की आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं को मंदिर के अंदर पैदा नहीं करूंगा। मंदिर के अंदर कभी भगवान के सामने खड़े होकर के ये नहीं बोलूंगा बहुत भूख लगी है, कब ये पूजा खत्म होगी। थोड़ी देर के लिए सहन करो, क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए सहन करो
कि हाँ मैं मंदिर जी के अंदर ऐसा नहीं करूँगा। आप निश्चित कर सकते हैं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कि मैं अपने नगर के मंदिर में ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने सिद्ध क्षेत्रों पर ऐसा नहीं करूँगा, अच्छे क्षेत्रों पर ऐसा नहीं करूँगा, जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसे निर्वाण पवित्रतम भूमियों में सम्मेद शिखर जी में जाने के बाद उस पवित्रतम क्षेत्र पर जब तक मैं सम्मेद शिखर जी के पहाड़ से अपने इस औदारिक देह को उतार न लूं, तब तक मैं कोई पाप नहीं करूंगा। ऐसा विचार करके फिर आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा का संकल्प करिए, फिर आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। आपके चिंतन के लिए सूत्र लिखा, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। इसमें जीव को लगाओ, इसमें पाप को लगाओ, इसमें पुण्य को भी लगाओ, धर्म को लगा करके देखो एक एक सूत्र में कितनी जान रखी है। क्या सोच करके आचार्यों ने सूत्र रखा है, हम उस सूत्र को सूंघना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने अंदर क्या है कि सरसों के दाने में सुई से छेद करके और उसके अंदर समुद्र भरने की कला आचार्यों को आती थी। सूत्र उसको कहते हैं कि राई के दाने में एक सुई से छेद करके और उसके अंदर सागर भर दिया हो, ऐसा ये पवित्रतम सूत्र। इसमें हम एक बार अपने आप को अनुभव करके देखें। कैसा अनुभव करके देखें कि हाँ महाराज, आप जो कह रहे हैं ये देशना मुझे पहले शायद सुनाई ना दी गई हो, आज मैं इस बात को सीख रहा हूं। जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मंदिरों में जाते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, कुछ 80 साल के बच्चे भी होते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन वो बच्चों को कुछ आता जाता नहीं है। वो भी छोटा बेबी होता है, उसको भी दिमाग में नहीं चढ़ता। उस छोटे बेबी को भी हम कहना चाहते हैं कि बेबी, इस छोटी सी बड़ी उम्र में अपने को मंदिर के अंदर पाप नहीं करना है। मंदिर के अंदर बड़े बच्चों, 80 साल वाले, 65 साल वाले, 70 साल वाले, वे बड़े बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वे बच्चे इंजीनियर्स भी होते हैं, IIM के टीचर्स भी होते हैं, IIT पास आउट भी होते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं। जो यत्र अनभिघ्न सब आला है। जो जिस चीज को नहीं जानता है उस क्षेत्र में वह व्यक्ति बच्चा ही है। अगर आप धार्मिक क्षेत्रों को नहीं जानते हैं तो आप उम्र के पड़ाव में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप हैं तो बच्चे ही। तो यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस पाप को सत में रखा, संख्या में रखा, संख्या निश्चित करी, 5 हैं, 11 हैं, 16 हैं। आगम में जब भी आपको फुर्सत मिलती है अपने पाप के कामों से, आप एक बार टटोल के एक लिस्ट बनाइए कि जैन दर्शन में किस किस चीज को पाप कहा गया है। प्रथमा नियोग में कहां कहां पाप का वर्णन है, चरणा नियोग में कौन कौन सी चीजों को पाप कहा गया है, द्रव्य नियोग में पाप की क्या परिभाषा है, करुणा नियोग में पाप किस स्थान को कहते हैं, कहां पे कहते हैं। एक बार जब भी मौका मिले पूरे जैन दर्शन से सिर्फ पाप का इकट्ठा करके आप पढ़ने समझने का प्रयास करें। जब मौका मिले उसके साथ प्रयास करें कि क्षेत्र के बाद स्पर्शन कितना करना है, हिंसा का कितना स्पर्शन क्षेत्र रहेगा, कहां कहां पर स्पर्शन रखूंगा मैं, कहां कहां पर मैं हिंसा करूंगा, कहां कहां मैं पाप करूंगा, उसका भी क्षेत्र निश्चित करो। गुरु के कमरे के अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं करूंगा, जिनालय के अंदर नहीं करूंगा, वेदी के अंदर नहीं करूंगा, प्रतिमा के अंदर नहीं करूंगा। ऐसे पाप का स्पर्शन क्षेत्र भी निश्चित करिए आप। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा बंधुओं। अगली पर्याय में ऐसी मां नहीं मिलेगी जो आपको चूहा पकड़ना सिखाएगी। अगर आपने सूत्र पकड़ लिया है तो आप मानिएगा कि अगली आने वाली पर्यायों में ऐसी कोई मां नहीं मिलेगी जो खुद नाली के अंदर उतरी होगी और अंदर मुंह डाल करके पूरे नाली में से टटोल करके अपने लिए खाना खाना किसी बच्चे को सिखा रही होगी। देखा है कभी सुअर को? आधा मुंह सुअर का, करीब 30% मुंह नाली के अंदर घुसा रहता है। नाली के बाहर आपको ऊपर से काला काला पानी दिखता है। सुअर की वो पैनी दृष्टि होती है बंधुओं कि नाली के अंदर अपनी पूरी नाक, अपना पूरा मुंह घुसा करके छोटे छोटे से बच्चों को छोटी उम्र में नाली में उतार देती है। इस चीज की शिक्षा देती है कि बेटा तुमको भोजन इस नाली के अंदर गंदे पानी के नीचे मिलेगा, उसको खा करके जिंदा रहने की कला कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है।
आज मौका मिला बंधुओं हमको जिनकुल में आकर के रात्रि भोजन के त्याग के साथ अपनी इस चेतना को पवित्र करने का मौका मिला है हमको, इस बात के लिए कि हम जिनकुल में आकर के, मौका है, शरीर ने बहुत सहयोग दिया है, दोनों हाथ दिए हैं, बाहुबल दिया है, घर के अंदर संपत्ति दी है, पैसा दिया है, प्रभावना दी है, इज्जत दी है, हम मंदिर जाकर के भगवान की पूजा कर सकें सुबह सुबह। अगर हमारी लेशाएं हमारे साथ सहयोग देती हो तो सुबह सुबह पत्नी थोड़ा सहयोग देती हो कि सुनो उठो टाइम हो गया, पूजा कराओ पहले। शुरुआत के रात के प्रेम की शुरुआत आपने किसी भी तरीके से की हो, जब सुबह आप प्रेम की शुरुआत करें तो अपने ही पति को थोड़ा पुचकार करके प्यार से एक हाथ फेर करके इस बात के लिए प्रेरण करें, पहले पूजा कराओ। विनम सागर जी महाराज कहते हैं अच्छे पति को रोज पूजा करनी चाहिए, तुम तो मेरे अच्छे वाले हो, चलो जाओ करके आओ। इस बात से कीमत बढ़ती, इस बात से घर के अंदर आनंद बढ़ता बंधुओं। नहीं तो आज माँ जिनवाणी और आपकी माँ आपको सिखाती बेटा रात्रि भोजन नहीं करना, फिर पर्याय में एक ऐसी माँ मिलेगी जो नाली के अंदर आपको धीरे से उतारेगी और बोलेगी बेटा तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब साफ पानी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब किसी भी प्रकार की साधना करने की जरूरत नहीं है, तुमको जिंदा रहने के लिए सिर्फ भोजन की जरूरत है। और भोजन तुमको तुम्हारा मिलेगा तो इस नाली से मिलेगा। टटोल बेटा, बेटा टटोल। वो सुअरी अपनी पर्याय में 12-12, 15-15 बच्चों को सिर्फ जिंदगी भर पेट भरने की कला सिखाती है बंधुओं। वो भी एक माँ है, उसका वो छोटा सा एक बच्चा आप उठा लो, उतनी ही वेदना होती है जितनी अभी इस मनुष्य पर्याय में किसी माँ को होती है। तो महाराज उस पर्याय में वो कैसी गई, ये जिनकुल में आने के बाद जिसने अपने बच्चे को इस बात का संस्कार न दिया होगा कि बेटा रात में नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, पेंट्री कार का नहीं खाते बेटा, अभी उसी कड़ाहे में पता नहीं किस जीव के कलेबर को डाला गया होगा, उसके बाद तुम्हारे लिए समोसा फुल्की कचौड़ी निकाल करके वो पेंट्री कार वाला लेकर के आ गया है। बेटा अपन जैन हैं, अपन ऐसा नहीं खाते। ऐसा सिखाने की कला माँ ने सिखाई होगी, सिखा गई तो फिर अपने बच्चे को साथ में लेकर के स्वर्ग की यात्रा में निकल गई कि मेरा बच्चा है, हम इसको ऊपर के संस्कार देकर के ऊपर भेज देंगे। और अगर नहीं सिखा पाई तो वही माँ फिर एक साथ 12-12 बच्चों को प्रसव देती है और भोजन के लिए फिर परेशान होती रहती है। नाली के अंदर वो मैला ढूंढ करके कैसा खाती होगी, मैं तो सोच करके आश्चर्यचकित रहता हूं बंधु। जैन कुल में आप देखो तो क्या पवित्रता है कि माँ थाली लगे भोजन में अपने हाथ से पूरी भावनाओं के साथ रोटी बनाती है, दाल बनाती है, शोधन करती है, शुद्ध घी डालती है, मर्यादित भोजन बच्चे की थाली के सामने रखती है, फिर बच्चे से कहती है बेटा शुद्ध भोजन है कर ले। लेकिन प्रकृति का ऐसा संस्कार होता है कि बच्चा माँ के शुद्ध भोजन में हाथ मार देता है और होटल में किसी नाली के ठेले के ऊपर खड़ा होकर के फुल्की खाने लगता है। बोलता मुझे वो फुल्की अच्छी लगती है जो नाली के ठेले के ऊपर मिलती है। अभी नाली के ठेले के ऊपर खड़े होकर के खा रहे हो, बस थोड़ी देर की बात है, दुपान 10-50 साल की बात है, उसके बाद नाली के अंदर खड़े होकर के खाओगे वही फुल्की बंधु, तब शर्म नहीं आएगी? नहीं आएगी महाराज। जिस पर्याय में जाएंगे उसका सुख भोगेंगे, और क्या है, ये भी कोई सुख है? 4 गतियों में जीव गमन करता है, सुअर की पर्याय का क्या सुख है? आपने देखा है सुअर की पर्याय का दुख? यहां तो मां अभी बच्चे के बाल में ऐसा हाथ फेरती है, उसको कंघी करती है। सुअर के शरीर में जब बाल खड़े होते हैं बंधुओं, उसमें कोई कंघी नहीं फेरता, उसको पकड़ करके ऐसा उखाड़ता है और आपके जूते पॉलिश करने के लिए ब्रश बना देता है। देखिएगा जिस ब्रश को आप उपयोग करते हैं ना शू पॉलिश में शाइनिंग लाने के लिए, वो सुअर के बाल का रहता है। सुअर छूने पर नहाते हैं, उस ब्रश को छूने पर नहाने का भाव पैदा नहीं होता। लगता नहीं कि ये सुअर के ब्रश से को छू लिया है तो इसको लेकर के नहाना है। कैसा कैसा जीवन है, कैसी हमारी प्रेरणा, कैसी हमारी चेतना हो गई है। हम किस तरीके के क्रियाओं में, गतिविधियों में शामिल हो गए हैं, किसने हमको प्रेरणा दे दी है, कौन हमारा गुरु बन गया, हमें पता ही नहीं चलता।
सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, आप देखिए कि आपने पाप का किस तरीके से स्पर्शन किया है। जब आपकी मां ने कहा कि बेटा मांसाहारी होटलों में जाकर के जैन कुल के बच्चे कभी भोजन नहीं करते, आप विदेश में गए, नॉन वेजिटेरियन होटल में बैठ करके आपने वेज फूड बना लिया, बुलवा लिया। 5 स्टार होटल थी, उस 5 स्टार होटल में जैन फूड का एक कलेक्शन था कि आपको यहां पर एक प्रोग्रामिंग है, जैन फूड में मिल जाएगा। तो वहां मां सिखाती है, बेटा 5 स्टार होटल में जहां पे मांसाहार बनता है, उन बर्तनों की लगार में अपन जैन कैसे खा सकते हैं। आपने छोटी सी मां की बात को हल्के में लेकर के छोड़ दिया, लेकिन फिर जब आप बहाव में बह करके किसी के प्लेट में सज करके पहुंच गए, तब आपको समझ में आया कि वो सुअर का मांस काट करके लोगों ने प्लेट में सजा करके दे दिया, बकरे का दे दिया, मुर्गे का दे दिया। लोगों ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे साथ। ये अपराध, ये जीवन, इस तरीके की सोच, इस तरीके की क्रिया में एक बार ये सूत्र चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है बंधु। सूत्र कहता है, एक बार ठंडे दिमाग से मुझे चिंतन करो। सूत्र कहता है कि पाप का सत अस्तित्व, पाप की संख्या, पाप का क्षेत्र, पाप का स्पर्शन, फिर पाप का काल। कौन से काल में पाप नहीं करेंगे इसका भी संकल्प करो। कौन से पाप में नहीं करना, काल में नहीं करना है महाराज, आप बता दीजिए। मैं क्या, आप खुद निश्चित करो, अपनी डायरी खुद बनाओ, प्रवचनों को रोज लिखो, उसमें से पॉइंट टू बी नोटेड बाय पेन में पॉइंट नोट आउट करो, कॉपी में, उसमें लिख करके बोलो कि मैं इस काल का संकल्प लेता हूं कि दिन के 24 घंटे में दोपहर का 2 से लेकर के 4 बजे तक मैं पाप नहीं करूंगा। और प्रत्येक पाप का काल निश्चित करो। हिंसा नहीं करूंगा, कब नहीं करूंगा, झूठ कब नहीं बोलूंगा, चोरी कब नहीं करूंगा, कुशील का सेवन कब नहीं करूंगा, कब मैं परिग्रह का पाप अपने माथे पे नहीं रखूंगा। निश्चित करो कि दिन के 2 घंटे तुम किसी भी प्रकार के परिग्रह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करोगे। बिल्ली एक घर छोड़ देती है बंधुओं, तुम कौन सा घर अपने लिए छोड़ रहे हो, बताओ मुझे। सोचो अपने बारे में कि महाराज किस तरीके से उद्बोधन देकर के कहां ले जाना चाहते हैं। बस बचाने के लिए चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इसी धरती पर रहते हुए बच जाओ। मां जिनवाणी चिल्ला चिल्ला करके कह रही है। उस मां जिनवाणी का आंसू तुम जैसे लोगों को देख करके बार बार वो जिनदेव से कहती है, जिनवाणी जिनदेव से रो रो करत पुकार। जिनवाणी जिनदेव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। कुपात्र के आधार में हाथ में जिनवाणी रखी है बंधु। जैन कुल की विशेषता है इस बात की कि जैन कुल में तीर्थंकर की पूजा करने के लिए बीच में कोई पुजारी नहीं होता। आप खुद थाली उठाते हैं, मंदिर जाते हैं, खुद भगवान की पूजा करते हैं और चले आते हैं। अन्य मतों में देखिएगा कि व्यक्ति और भगवान के बीच में एक मीडिएटर होता है, एक कैटालिटिक एजेंट होता है, जिसको हम 100, 50, 150, 200 रुपए देते हैं, वो हमारी भगवान की तरफ से पूजा कराता है। जैन कुल में खूबी मिली कि जैन कुल में आपको बीच के कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, आप खुद चले जाइए। सिर्फ पूजा करने में नहीं, पढ़ने में भी, ज्ञानार्जन में भी। ऐसी कितनी कौमें हैं जिस कौम में आप उनके धार्मिक ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते। उनका जो मुख्य मौलवी होगा या फिर कोई और होगा, वो जिसने तकरीर में जितना सुना दिया बस उतना ही सत्य है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन जैन कुल में आपको दोनों चीजें मिली, तीनों चीजें मिली। एक अच्छी मां मिली, मां जिनवाणी भी मिली, ज्ञान के लिए, देशना के लिए शास्त्र मिले, पूजा करने के लिए तुमको बीच में से मीडिएटर हटा दिया गया। डायरेक्ट बिजनेस करिए आप भगवान के साथ और वहां पे करिए। उस सौदेबाजी में वहां पर पहुंचने के पश्चात भगवान के पैर छूते छूते जब लोभ सताने लगे, तब वहीं भगवान के पैर में अपना माथा मार देना कि भगवान तुम्हारी शांति धारा करने आया था और तुम्हारे क्षेत्र में दान देने का मेरा भाव नहीं होता। उसी पाषाण की प्रतिमा में अपना माथा मार के बोलना कि भगवान कैसी मेरी मति मारी गई है कि आपका पैर छूते छूते भी मेरे मन के अंदर लोभ परेशान करता है। कहां पे जाकर के तुमने अपनी दुर्गति करी? लोभ करने के लिए तुमको तुम्हारी दुकान मिली थी ना, वहां झूठ बोलने के लिए तुमने 8 घंटे का प्लेटफॉर्म खुद बनाया था ना कि मैं यहां पे झूठ बोलूंगा।
वहां पे बहानेबाजी करूंगा, लोगों को बरगलाऊंगा, लोगों से पैसा ऐंठूंगा, ठीक था। तुम गुरु के पास आकर के तो झूठ का त्याग कर देते। तुम गुरु के पास के आकर के जिनेंद्र देव की शांति धारा करते समय जब कोई बार बार आपसे कहता है कि भैया क्षेत्र का विकास होना है, अगर आप मान लीजिए 1100 को 21,000 में कर दें, 31,000 में कर दें, आपकी सामर्थ्य 51,000 में कर दें, उस समय तुमको माथा फोड़ लेना था तीर्थंकर के पैर के अंदर डाल करके कि वो इतनी बार मुझे देशना दे करके समझाता रहा और मैंने अपने टस से मस लोभ को होने ना दिया। ये भी पाप है बंधु। धर्मात्मा आदमी मंदिर के अंदर पहुंच जाए तो उसको संकल्प कर लेना चाहिए कि अब ये गृहस्थों में निश्चित आचार्य, उपाध्याय या फिर जो भी साधु परमेष्ठी जो बोलेंगे, क्षेत्र के अंदर आया हूं, उनकी हर बात स्वीकार है। क्षेत्र के अंदर मैं किसी प्रकार का लोभ न करूं, क्रोध न करूं, कसाय न करूं, लेशाओं को परिवर्तित न करूं, किसी भी प्रकार की मायाचारी न करूं। एक स्थान तो निश्चित करूं कि मैं दिगंबर साधु के सामने अपने इन विकारों को बिल्कुल भी आकार नहीं देता हूं, मेरे जैनी होने का यह प्रमाण है। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल निश्चित करिए बंधुओं कि कौन से काल में आप पाप नहीं करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाप नहीं करेंगे। नंदीश्वर दीप के विधान के लिए जब अष्टांगा के व्रत आते हैं, उन 8 दिनों में मैं पाप नहीं करूंगा। उस राजा ने मुनादी पिटवा दी थी, जो खुद क्षत्रिय था, शिकार करता था, सब कुछ करता था, हिंसा करता था, लेकिन उसने मुनादी पिटवा दी। अष्टांगा का महोत्सव आ गया है, 8 दिन तक पूरे नगर में कोई पाप नहीं होगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। काल निश्चित करिए, काल निश्चित करिए कि अपनी ही पत्नी के साथ भोग और उपभोग की कथाएं, कंदर्प, कौतकुच, मौखर, अति प्रसाधन इत्यादि, ये चतुर्दशी और अष्टमी को नहीं करूंगा। भगवान आप कहते हैं काल निश्चित करो, मैंने काल की मर्यादा खींच दी है। अष्टमी चतुर्दशी अगर तुमने जीवन भर के लिए निकाल दी पाप करने के लिए कि मैं पाप इस दिन नहीं करूंगा, तुम क्या सोचते हो 70 साल के दिनों में तुमको 5 साल ऐसे मिलेंगे जो तुमने बिल्कुल पाप मुक्त होकर के जी लिए। कितनी बड़ी बात होती है। अंतर मुहूर्त का भी पाप मुक्त हो जाना बहुत बड़ी बात है। तुमने 5 साल के लिए अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा लिया। पर्युषण पर्व के 10 दिन 10 लक्षण दिनों में मैं अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा, मैं परिग्रह की ओर अपना दिमाग लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं 10 दिन का संकल्प करता हूं, मर भी जाऊं लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। मैं संकल्प करता हूं 10 दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा, अष्टांगा के दिनों में नहीं करूंगा, अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं करूंगा। विशेष और पर्वों में, जिन पर्वों में बड़े बड़े विधान पंचाणक इत्यादि नगर के अंदर होते हैं, उन विधान के दिनों में अभी दुनिया भर में जितने भी साधु परमेष्ठी भगवंत है, उनकी सन्निधि में कहीं ना कहीं विधान हो रहा है। उन विधान में बैठे वाले प्रत्येक शावक को दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि जितने दिन तक यहां पर समोषण का विधान चलेगा, नंदीश्वर देव का विधान चलेगा, इतने दिन तक मैं 5 पाप नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं 8 पाप नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं 11, 16, 17 पाप नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं 1 पाप नहीं करूंगा। काल की मर्यादा, पाप की मर्यादा, संख्या, अस्तित्व निश्चित करिए, निश्चित। बहुत आनंद आता है जैन धर्म में, धर्म करने का नहीं, सबसे पहले तो पाप छोड़ने का आनंद आता है। धर्म करने का आनंद लेने वाले तो वे मुनि महाराज, उनका क्या कहें कि सम्मेद शिखर की ऊंची ऊंची चोटियों में चंद्र प्रभु स्वामी जाकर के बैठे, वे पार्श्वनाथ भगवान टोंक में जाकर के बैठे, आज मंदिर बना दिया, लेकिन जब वो वहां पर जाकर के बैठे थे, कितना ठंडी भीषण हवाएं चल रही होंगी। चंद्र कलंकित किंतु हो, चंद्र प्रभु अकलंक, वह तो शंकित केतु से, शंकर तुम निशंक। ऐसे वे चंद्र प्रभु भगवान, उनको देख करके सोचो तो कि काल निश्चित करूं मैं पाप के त्याग का। ये तो सिर्फ एक शब्द है बंधुओं, जो सूत्र के साथ अभी हम लगा करके देशना को कुछ समझने या समझाने का मन बना रहे। काल में भी बहुत सारे काल होते हैं जीवन में, जीवन में बहुत सारे काल आते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में आता है प्रवृत्ति काल। प्रवृत्ति काल क्या है महाराज? जब आप लगे हैं अपनी दुकान में, मकान में, व्यवसाय में आप लगे हैं, अपने चौके में आप लगे हैं, अपने मकान में, यह आपका प्रवृत्ति काल है। इस प्रवृत्ति काल में आप कैसी प्रवृत्ति करते हैं यह निश्चित करिए। पाप कितना करना है मुझे प्रवृत्ति काल में। फिर प्रवृत्ति काल के बाद आता है अंतर काल, जिसको अप्रवृत्ति काल भी कहते हैं। वो अंतर भी इसी में है।
सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर, अंतर में क्या है? इस प्रवृत्ति काल के बाद अंतरकाल, कि एक बार तो मैंने पाप कर दिया, अब इस पाप के बाद कितनी देर बाद दोबारा पाप करूंगा। होता है ना, जैसे दुकान में ग्राहकी आते रहते हैं, एक ग्राहकी आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, लेकिन ग्राहकी के आने का सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि 1.5 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए दुकान खाली रहती है। वो क्या है? एक ग्राहकी से दूसरे ग्राहकी के आने के बीच का एक अंतर काल है, अप्रवृत्ति का काल है। जैन दर्शन में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई काल है तो ये अप्रवृत्ति का काल। तुमने प्रवृत्ति में किसकी हिंसा करी, उसका प्रायश्चित तो हम कायोत्सर्ग करके मिटा देंगे, साधना करके, तप करके, उपवास करके मिटा देंगे, लेकिन अप्रवृत्ति के काल में तुम किसकी हिंसा कर रहे हो, यह माने रखता है कि अगले भाव में तुम्हारी मां कौन बनेगी, यह माने रखता है कि अगले भाव में तुम पुत्र किसके बनोगे। अभी मां की कीमत समझो। अब ये जो मां कहती है ना कि बेटा रात में नहीं खाना चाहिए, हिंसात्मक नहीं खाना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहिए, जिस दिन ये मां मर जाएगी उस दिन तुमको तुम्हारी मां की बहुत याद आएगी। जब तक मां जिंदा है तब तक मां को दुत्कार सकते हो तुम, लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन से मां चली गई, जिस दिन तुमने मां की चिता जला करके आए, मां की एक एक देशना काम करेगी तुम्हारे लिए। जब तक मां है उसका मन से अपमान करते हैं, चाहे ये जिनवाड़ी मां हो और चाहे आपकी घर की मां हो। जिस दिन इस पर्याय से छूट गए, मां जिनवाड़ी तुम्हारी जिंदगी से चली गई, एक एक देशना काम आएगी बंधुओं। जब सुअर की पर्याय में एक स्त्री, एक वो तिरंचनी अपने बच्चों को सिखाती है, उसको देख करके चिंतनशील लोगों के दिमाग में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रोंगटे खड़े होने पर वो चिंतनशील लोग सोचते हैं क्या पर्याय का दुख है, छोटे से बच्चे को ठंडी लगने का भय नहीं है, नीचे भूख कैसे मिटेगी, बेटा तेरे को भोजन तो इस नाली में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब थाली में मिल रहा था तो तूने थाली फेंक दी थी, अब तेरे को भोजन नाली में मिलेगा। तुझको पहले नाली के ऊपर खड़े होकर के खाने में आनंद आता था, अब तू नाली के अंदर घुस करके खाएगा। जब मां के शुद्ध भोजन ने, मुनि महाराज के आहार के पश्चात जब वो भोजन चौके में जो थोड़ा बहुत बचा था, उस भोजन में तुमने जब दुत्कार दिया, छी कैसा मुंह के अंदर तक नहीं जा रहा है, जब ऐसा करके तुमने उस भोजन की उपेक्षा कर दी, अब तुमको वो सब मिलेगा बंधुओं जो तुमको नहीं मिलना चाहिए था, जिसके तुम अधिकारी नहीं थे। वो विष्ठा तुम्हें खाने के लिए मुंह में छपी रहती है। आप देखना कभी किसी सुअर को बियाबान जंगल में कहीं पे बाहर पे मुंह में पूरे सौंच पड़ी रहती है, वो आपकी तरफ प्यार की दृष्टि से देखता रहता है। वो देखता नहीं रहता है, वो संकेत देता रहता है इस बात का कि कभी हमारे हाथ में भी थाली थी, हमने ठुकरा दी, आज मुंह में नाली छपी है। आप भी घर से बाहर निकलें, अपनी थाली खा के निकलें। किसी के यहां भोजन करने भी जाएं, सामूहिक भोजन में, तो भी मां से कहें कि तेरे हाथ की तुलना, तेरे भोजन की तुलना दुनिया में किसी थाली से नहीं हो सकती। घर से अंदर से खा के निकलूंगा, फिर वहां पे जाकर के फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस भले चला आऊंगा। ये कीमत है जैन दर्शन की बंधुओं। हम उस जैन दर्शन में बड़े सौभाग्य से आए हैं। दोबारा ये नहीं मिलेगा, दोबारा ये अनुकूलता, ये संयोग, ये संबंध, ये संस्कार, ये प्रकृति, ये शरीर, कुछ नहीं मिलने वाला। आज मिला है, अगली बार धोखे में मत रहना। अपना आंख बंद करके एक बार पूछो कि तुमने ऐसा दुनिया में कौन सा पुण्य किया है कि तुमको दोबारा मनुष्य देह मिलेगी, दोबारा तुमको मनुष्य कुल के साथ जिन धर्म मिलेगा, इतनी सारी अनुकूलताएं मिलेगी। उन लोगों से पूछो जिनको शुरुआत में अनुकूलता ना मिली, पैदा हुए और माँ का दूध तक नहीं ले पाए, ऐसे भी बच्चे होंगे संसार में। क्या महाराज बच्चा मर जाएगा, आप आशीर्वाद दीजिए, 7 दिन हो गए हैं, भूखा है, दूध नहीं ले पा रहा है। क्या पाप करके आया है कि सारी अनुकूलता होने के बाद दूध नहीं ले पा रहा है, दूध आ नहीं पा रहा है? क्या पाप किया होगा, सोचो तो एक बार। वही सोच सोच के दिल घबराता है कि जिया हुम हुम करे घबराए। यहां पर भी होता है कि सब कुछ सामने होने के बावजूद आंख बंद करके चुपचाप पिज्जा बर्गर चाउमीन पेस्ट्री पेप सब खा पी के खड़े हो जाते हैं। जैसे वो पूरी बिल्ली पूरे किसी भी एक जीव पदार्थ को खाने के बाद लास्ट में अपनी पूरी जीभ से अपना ओंठ चाट करके एहसास तक होने नहीं देती कि मेरे मुंह के अंदर थोड़ा भी दागदार वाली कोई चीज गई है।
पूरा साफ ऐसे आ जाते हैं बड़े अच्छे से, हमने तो कुछ किया ही नहीं, अच्छा इसमें पाप होता है, हमको तो पता ही नहीं था। इस तरीके के भोलेपन के, इस तरीके की मायाचारी से तुम्हारी अगली पर्याय तुमको बहुत जल्दी मिलने वाली है, बहुत जल्दी। घबरा जाओगे बंधुओं, आज अच्छे साफ सुथरे सफेद कपड़ों में सफारी में बैठे हो, अपनी अगली पर्याय की चिंता करो। अगली पर्याय की चिंता कब करो? जब प्रवृत्ति काल से निर्वृत्त होकर के अंतर काल में बैठे हो, अब प्रवृत्ति के काल में बैठे हो, तब अपने परिणाम की चिंता करो कि महाराज जो चीज कहते हैं ऐसा परिणाम तो मेरे अंदर सही में पैदा हो रहा है, ऐसा दुख तो मैं सही में कर रहा हूं कि जब मैं चुपचाप बैठा रहता हूं तो सिर्फ पर के अपवाद की चिंता करता हूं। उसके ऊपर दोष कैसे लगाना है, उसको नीचा कैसे दिखाना है, उसकी हिंसा कैसे करनी है, उसको हमको संसार से बाहर कैसे भेजना है, अपने क्रोध का बदला कैसे लेना है, इसी चीज की चिंता। उसको ठगना कैसे है, उसकी हिंसा कैसे करनी है। क्या अब प्रवृत्ति के काल में तुमको कुछ भी नहीं मिला? जब तुम पाप कर ही नहीं रहे थे तो तुम पाप को सोच क्यों रहे हो? जब तुमको पाप करने का भी मौका नहीं मिल रहा है, तुम्हारे मुंह से, हाथ से, शरीर से पाप हो नहीं रहा है, हम पूछना चाहते हैं। मां जिनवाणी कहती है, बेटा अब प्रवृत्ति के काल में धर्म ध्यान करके अपने किए गए पाप की निंदा करने में समय निकाला होता कि भगवान कैसे कैसे पाप कर गया। आधे घंटे की दुकान में फुर्सत मिले, आधे घंटे से चौके में फुर्सत मिले, आधे घंटे में कहीं पर देश ना सुनने के बाद फुर्सत मिले, अप्रवृत्ति के काल में चिंतन करो इस बात का, भगवान दिन भर में कैसे कैसे पाप कर गया। इस मामले में डिले इज डेंजरस। अगर आप सोचते हैं कि कल से सोचूंगा, अच्छा 3 दिन बाद सोचूंगा, अच्छा शुद्धि आने के बाद सोचूंगा, गुरुदेव कहते हैं डिले इज डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक भी मिनट अप्रवृत्ति के काल में अगर आपने अपने प्रायश्चित और पश्चाताप के बारे में चिंतन नहीं किया, डिले इज डेंजरस। और कैसा डेंजरस होता है आप जैन धर्म में आप देखिएगा। मैंने अपने आंख के सामने ऐसे लोग देखे, व्रती थे, व्रती होने के बाद क्या हुआ कि उनने शायद एक प्रतिमा का ही व्रत लिया होगा, ऐसा मुझे जहां तक स्मृति है। शुद्ध भोजन देवशास्त्र गुरु को समर्पित थे और उनको हार्ट की डिसीज हो गई और लंग्स भी काम करना बंद कर दिया। एक साथ 3 बड़ी बड़ी दिक्कतें उनके जीवन में आई। वो महिला बार बार कहती रही, मैंने महाराज से एक प्रतिमा का व्रत लिया है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैंने महाराज से व्रत ले लिए हैं, मैं ये नहीं खाऊंगी, रात्रि भोजन नहीं करूंगी, अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगी, ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। वो मुझे ध्यान है, वो महिला आज भी मेरे आंख के सामने झूमती है बंधु। उसके बच्चे थे बहुत समझदार, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, धार्मिक जैसे दिखते थे। उन्होंने कहा, माँ तुम जिंदा रहोगी तो सब सही हो जाएगा। तो भैया ये दवाई खाने के बाद 100 उपवास का प्रायश्चित मिलेगा। कॉड लिवर ऑयल खाने के लिए बोल रहे थे बच्चे। मछली के हृदय को गला करके उससे जो तेल निकाला जाता है, जिसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, उस तेल के माध्यम से उसके शरीर के रोग, 3 रोग एक साथ ठीक होने वाले थे। डिले डेंजरस कैसा होता है आप देखिए। आप देखिए कि वो महिला, उसको उसके पुत्र कहते हैं, तुम ये कर लो, ठीक हो जाना, ठीक होने के बाद प्रायश्चित कर लेना, दुनिया में हर पाप का प्रायश्चित होता है। माँ कहती है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी दवाइयाँ नहीं खाएंगे जिसमें कॉड लिवर ऑयल मिलता हो। किसी भी चीज़ में, एलोपैथियों में कहाँ पे किस तरीके से कहाँ पे मांसाहार मिला दिया। हर एलोपैथी सिर्फ प्योर केमिकल वाली होती है, भ्रम में मत रहिएगा। अभी छोटी सी एक एलोपैथी की दवाई को जब टेस्टिंग करने के लिए किसी भी बड़े बड़ी मेडिकल कॉलेज में डाली जाती है, अमेरिकन की फॉर्मल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ से यहाँ आती हैं बंधुओं, और यहाँ पर जो आपके बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, इन मेडिकल कॉलेजों में आपने सुना होगा, अचानक गैस रुक जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, अचानक डेथ रेशो बढ़ गया। अरबिंदो में किसी और हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ, एक साथ 5 लोग मर गए, 7 मर गए, आज 9 मर गए, 10 मर गए। ये एक्चुअल में वो दवाइयाँ होती हैं जिनकी टेस्टिंग के लिए इंडिया में बड़े बड़े डीन्स को 300, 400 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि हमने वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए की दवाई बना के रखी है, लेकिन हमारे यहाँ किसी की, मनुष्य के ऊपर उसके परीक्षण की मनाही है।
अमेरिका में डेथ रेशो 0 है। आपकी दवाई के चक्कर में अगर किसी भी नागरिक की जान चली गई तो गवर्नमेंट आपकी जान निकाल लेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वो परीक्षण के लिए साउथ अफ्रीका में, निग्रो कंट्रीज में, यहां पर वो दवाइयां जाती हैं। इंडिया में वो दवाइयां बड़े बड़े डीन्स के पास आती हैं, 500 करोड़ रुपए ले लो, 400 करोड़ रुपए ले लो, 50 किलो सोना ले लो, इस दवाई की टेस्टिंग 7 दिन तक करके देखो। 7 दिन की टेस्टिंग में पता चला एक को हार्ट अटैक आया, मर गया। डॉक्टर ने डीसी बना दिया छोटी सी बात का। अरे उनका तो हार्ट फेल हो गया था। आप एक बार पता तो करके देखते कि कौन से केमिकल के रिएक्शन से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, कौन सी ऐसी दवाई दी गई थी जिसके मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया, कौन सी ऐसी गोली दी गई थी जिससे मेरे पापा को माउथ कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ऐसी कौन सी गोली दी गई जिससे हमारे पापा का डायलिसिस सिस्टम स्टार्ट हो गया, कभी वो डायलिसिस से बाहर नहीं निकल पाए। कभी आप पता करने का आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है। ये वो एलोपैथी दवाइयाँ हैं जो आप खाते हैं और धीरे धीरे मरते चले जाते हैं। डिले डेंजरस क्या? डिले डेंजरस दिस इज दैट्स ए पॉइंट कि उस तीनों पुत्रों ने कहा, माँ अपने शरीर सुधार लो, शरीर सुधारने के बाद प्रायश्चित कर लेना, 100 उपवास मिलेंगे, हो जाएंगे। माँ कहती है, बेटा हमारी एक प्रतिमा थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, तुम हमारी प्रतिमा खराब मत करो। और वो बच्चा कहता है, माँ तुम हमारी जिंदगी खराब मत करो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इतना प्रेम दिखाया तीनों पुत्रों ने। माँ को खराब गोलियां खिला दी, माँ ने गोली खा ली और आधे घंटे बाद हार्ट अटैक आया और माँ मर गई। जिंदगी में जीव यहां से गया, कॉर्ड लीवर आयल पेट में लेकर के साथ में चला गया, पाप साथ में लेकर के चला गया और प्रायश्चित यहीं पर छोड़ करके चला गया। उसने मन के अंदर धारणा बनाई थी कि 100 उपवास करके प्रायश्चित कर लूंगी, चलो हो जाएगा। प्रायश्चित इसी धरती पर छूट गया बंधुओं, पाप साथ में गमन कर गया। डिलेड डेंजरस। थोड़ा सा लेट हो जाना कितना खराब होता है दुनिया में, आप देखिएगा। सत्संख्या, क्षेत्र, प्रसंग, काल, अंतर, ये अप्रवृत्ति का जो काल होता है ना बंधुओं, इस अप्रवृत्ति के काल में अपने अंतर मन को बहुत संतुलित और संभालने की जरूरत है। क्योंकि इस अप्रवृत्ति के काल के कारण ही आपकी अगली गति, अगला भाव निश्चित होने वाला है। शांत से बैठे बैठे जब आप किसी साधु के अपवाद का चिंतन कर रहे हो, देखता हूं उन महाराज ने मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कह दी, उनको नीचा ना दिखा दिया तो मेरा नाम नहीं। अरे तुम हमको क्या नीचा दिखाओगे? और तुम्हारे नीचा दिखाने से क्या हम नीचे हो जाएंगे? हमारा उद्देश्य तुमको नीचा दिखाना नहीं था। हमारे प्रवचनों का उद्देश्य तो तुम्हें उत्थान की ऊंचाइयों तक ले जाने का था। तुमने ऐसा सोच करके अपने पतंग के रास्ते खुद अपने हाथ से खोल लिए। जैसे अजाकर्पाणी न्याय होता है, एक बकरा और एक कसाई खेत में घूम रहा हो, कसाई बार बार बकरे को देखता है और सोच रहा है कि ये बकरा कैसे मारूंगा, कोई हथियार नहीं है। और बकरा बेचारा, उसको गुस्सा आ रही है, गुस्सा आने पर वो पैर से खुरापात कर रहा है और अपने ही पैर से नीचे की मिट्टी निकाल रहा है। और मिट्टी निकालते निकालते वहीं पे एक छुरा निकल आया और कसाई ने देख लिया, अरे ये छुरा मिल गया। और अजाकर्पाणी न्याय क्या है? ये अजाकर्पाणी न्याय यही है कि बकरे ने गुस्से में आकर के पैर की मिट्टी हटाई, वहां पे छुरा निकल आया, उसी छुरे को उठा करके उसी कसाई ने उसका वध कर दिया। हमने तुम्हारे उत्थान के लिए उपदेश दिया बंधु, और तुमने उस उपदेश से क्रोध को पैदा करके, मान को, लोभ को पैदा करके अजाकर्पाणी न्याय से खुद ही अपने हाथ से तलवार चला ली अपने गले में। तुम नरक की यात्रा में निकल गए। अरे हाथ जोड़ करके बोला होता, महाराज आप जैसा सत्य का दर्शन कराते हैं ऐसा सत्य का दर्शन आज 3 काल में असंभव है, तो हो सकता है तुम्हारे उत्थान का रास्ता खुलता। तुमने उत्थान का रास्ता नहीं खोला। अब प्रवृत्ति के काल में तुमने साधु का अपवाद करने की सोची। कितना निकृष्ट हो गया। माँ क्या सोचेगी तुम्हारी? जब तुम्हारी माँ रात के, जब तुम 12 बजे घर के अंदर आते हो, तुम्हारा चेहरा देख करके माँ सब पढ़ना जानती है बेटो। 22, 24, 26, 28, 30 साल के जो बच्चे रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे घर के अंदर आते हैं,
जब तुम्हारी माँ, जब तुम इतने से पिल्ले जैसे छोटे से थे, तब वो तुम्हारा चेहरा देख करके समझ लेती थी कि बच्चे को कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे रो रहा है, भूख लगी है, नींद आ रही है, बक्खा उतर गया है, उसको पॉटी लगी है, इसको सू करवाना है, इसको नहलाना है। तुम्हारे जब छोटे से पिल्ले जब जैसे थे ना, जब तुम्हारे उस चेहरे को देख करके जब तुम्हारी माँ सब पढ़ लेती थी, तुम सोचते हो कि 22 साल की उम्र में तुम्हारी माँ तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ सकती? आज भी पढ़ती है। फिर अंदर ही जा करके अपने पल्लू से अपना आंख रो करके पोंछती है, ढांकती है और हमेशा दुनिया से कहती है हमारा बच्चा खराब नहीं है, हमारी लड़कियां ऐसा नहीं कर सके, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सके। हर माँ को पता है उसका बच्चा कैसा होता है। तुम समझते हो हमने घर के लोगों को उल्लू बना दिया। उल्लू अपने माता पिता को कोई बना कैसे सकता है? क्या जीवन है आपका, आप सोचिए। अब प्रवृत्ति के काल में आप क्या करते हैं, यह बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। काल कितने प्रकार का बंधुओं? सत, संख्या, छेद, स्पर्शन। काल की व्याख्या चल रही है। काल में एक प्रवृत्ति का काल आया, फिर एक अप्रवृत्ति का काल आया, जिसको आप अप्रवृत्ति का काल कह दें या अंतर काल कह दें। इस अंतर काल के बाद एक और जीवन में काल आता है जिसको कहते हैं निवृत्ति का काल। निवृत्ति का काल भी आपके जीवन में आता है जब आपको रिटायरमेंट मिल जाता है। निवृत्ति का काल आपके जीवन में तब आता है जब 35 साल की उम्र में आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। निवृत्ति का काल आता है जब आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है और डॉक्टर कह देता है अगले 15-20 साल इनका इसी गादी पे बैठे बैठे निकलने वाला है। ये जब आपका निवृत्ति का काल आएगा, उस निवृत्ति के काल की आज के दिन आपकी कौन सी तैयारी है, एक बार जरूर सोचिए, नहीं तो मैं डूबा और गया। उस निवृत्ति के काल में सोचिए कि जब आपके पास वो निवृत्ति का काल आएगा, उस निवृत्ति के काल में जब आपका पूरा का पूरा शरीर अशक्त होगा, एक तो रिटायरमेंट होगा, निवृत्ति हो चुकी होगी, और उसमें अशक्ति का काल अपने आप आकर के बैठ गया होगा। जब शरीर काम नहीं कर रहा होगा, आंख काम नहीं कर रही होगी, जब दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, जब भोजन पच नहीं रहा होगा, जब निरंतर रोज आपके पिता को हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है, उस आसक्ति के काल में आपके पिता, आपकी माँ, आपका पुत्र या आप खुद कैसा धर्म ध्यान करते हैं, ये आज सोचना है। हजारों लोग आते हैं, माँ को कैंसर हो गया है, इनको यहाँ पे ऑपरेशन होना है, वहाँ पे ऑपरेशन होना है। ये आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति के काल के साथ अशक्ति का काल है। जब डॉक्टर कह दे कि 4th स्टेज का कैंसर है, अब कुछ नहीं हो सकता। उस अशक्ति के समय में आप क्या करेंगे? अभी मरे नहीं हैं, लेकिन मरने वाले हैं। अब प्रवृत्ति के योग न बचे। अब आप निवृत्ति के योग हो गए हैं, अशक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर गई है। उस समय आपके पास जो अंतर काल है, उस समय जो आपके पास अप्रवृत्ति का काल है, उस अप्रवृत्ति के काल में आप चिंतन क्या करते हैं, धर्म का कि पाप का? उस समय भी चेतना काम करती है। मरने से पहले इको जो केस और निपटा लाइए, बाकी तो मरने है ही। ये क्या क्या जीवन शैली आ गई। जैन धर्म में ऐसा होता ही नहीं। जैनी, सच्चा जैनी कभी ये नहीं बोलता जो होगा देखा जाएगा। सच्चा जैनी तो हमेशा बोलता है कि आज जो करूंगा वही आगे उदय में आएगा। आज के वर्तमान को संवारता है, भविष्य अपने आप वर्तमान में परिवर्तित होते होते हमेशा सुख के संसाधन उपलब्ध कराता है। बंधु, आप सोचो तो थोड़ा सा। सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत वैश्य में अभी हमने सिर्फ पाप रखा है बंधुओं। इसमें अभी हमने पुण्य नहीं रखा, इसमें हमने अभी धर्म नहीं रखा, इसमें अभी हमने अहिंसा नहीं रखी, इसमें अभी हमने दया, करुणा और वात्सल्य नहीं रखा। जब हम दया, करुणा, वात्सल्य को इसी सूत्र के साथ व्याख्यायित करेंगे, जब हम इस सूत्र के साथ अहिंसा व्याख्यायित करेंगे, आप प्रत्येक दिन रोते रोते चले जाएंगे। इतना पवित्रतम ये गहरा सूत्र, और तत्वार्थ सूत्रकार के देशनाकार ने इस देशना को लिख दिया। जब इसके टीकाकार ने इस सूत्र की व्याख्या करी तो सबसे अधिकतम पन्ने इस सूत्र की व्याख्या में भरे गए। करीब 350 पन्नों में इस सूत्र की व्याख्या हो पाई। और बोलने में तो मैं समझता हूं कि जितने भी दिन शेष बचे हैं, सिर्फ इसी सूत्र की मात्र व्याख्या करूंगा तो पूरा जीवन निकल जाएगा। अभी तो पाप को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं और आपका समय पूरा हो गया है बंधु। आप सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, काल, अंतर, फिर भाव, उस भाव को लाइएगा कि जिस भाव के साथ
आपकी माँ आपको सिखाती है, बेटा जैन कुल में जो पैदा होते हैं ना, वो रात्रि भोजन नहीं करते, वो मांसाहार नहीं करते, वो शराब नहीं पीते, वो मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, वो 5 दंबर फल नहीं करते। जब माँ ऐसा समझाती है, जब गुरु ऐसा समझाते हैं, जब पाप के त्याग के लिए आपको बार बार प्रेरित करते हैं, उस समय एक बार अंतर्मन में सोचो कैसा भाव उत्पन्न होता है। औदैहिक भाव पैदा होता है, पारिणामिक भाव पैदा होता है, कैसा भाव पैदा होता है। उसको सोच करके क्या सोचते, अरे महाराज ये सब बकैती ना बताओ, हमें सब पता है। आप प्रवचन सुनते हैं और साधु के उस देशना को सुनते वक्त आप अंदर ही अंदर ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। उस समय वो भाव तुमको ऐसी मां दिलाने वाला है बंधुओं कि उसकी चेतना, उसकी शिक्षा से तुम्हारे मुंह में वो पित्त से लिपटे हुए पौद्गलिक परिणाम को प्राप्त हुए परमाणु लगने वाले हैं। ये भाव को संभाल के रखना। देशना सुनते वक्त कभी भी साधु के बारे में विपरीत विचार ना आए, ये भाव भी संभाल गया तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। फिर अल्प बहुत्व, पाप का भी अल्प बहुत्व है। कितना करना, कैसा करना, कब करना, कितनी संख्या में करना, कहां पर करना, कैसे भावों के साथ करना, कितनी देर तक करना और जीवन में कब तक करना। अल्प और बहुत्व। कोई लोग बोलते हैं जीवन भर करते निकल जाएंगे, केस लड़ते 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 जिंदगी के 40 साल निकल गए, दादा मर गए, पापा मर गए, चाचा के मरने की बारी है, अब क्या होगा। उसके बाद भी केस खत्म होने वाला नहीं है। केस खत्म कर दो भैया, तुम्हारी धरती है, तुम संभालो, हमारी हम संभालते हैं। यहाँ से कसाय भाव मुक्त हो, अपने परिणाम सुधारो, अपने आप को औपशमिक भाव की ओर अग्रसित करो और दुनिया छोड़ करके चुपचाप निकल जाओ। लेकिन अभी भी तीव्रतम कसाय, 80-80 साल की उम्र में आप कभी कोर्ट में जाकर के मेरे उस दृश्य को देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। 80 साल की उम्र में बूढ़ा आदमी फाइल लेकर के कोर्ट के चक्कर लगाता है, डॉक्टर साहब में एक अपील और लिख दो, धारा 376, 77, 78, हाथ में पार्किंसन हो गया, लिखने में दस्तखत कराने में हाथ ऐसा हिल रहा है, लेकिन कसाई अंदर अभी भी काम कर रही है। क्या केस लड़ना है, जीतना है। अरे 40 साल में तुम अपने पुरुषार्थ से उसको प्राप्त नहीं कर पाए, अब तो त्याग कर दो। संकल्प ले लो इस बात का, केस शुरू होने के साथ ही अगले 15 सालों में इसकी इति पूर्ति नहीं हुई तो मैं खुद अपना केस वापस ले लूंगा, क्योंकि 15 साल के बाद ये धरती, ये पैसा, ये जमीन, ये लोग, ये परिणाम मेरे वैसे भी किसी काम के नहीं है। जब तुम्हारे काम के ही नहीं है तो क्यों उसके लिए अपनी आवाम और अपने धर्म को बाजी पे लगा करके हम बैठे हैं। ये इस तरीके के भावाल बहुत वैश्य इन सूत्र के साथ आपने आज पाप की व्याख्या सुनी है, और मैं मानता हूं कि आप अपने अंतर्मन में इस बात को समझ भी रहे होंगे। जब आपका अप्रवृत्ति का काल हो, जब आप अपने घर में अनुपमा सीरियल देखने के लिए अपना मन बना रहे हो, आप कोई सीरियल देख काम से निर्वृत्त हो गए हो, जब आपका चौल्हा निपट गया हो, सोने की तैयारी कर रहे हो, जब आप शाम की तैयारी कर रहे हो, उस अप्रवृत्ति के काल में अपने भावों का चिंतन करके अपने आप को संभालने का प्रयास करिएगा। देशना देने का मात्र ये उद्देश्य रहा है कि हम अप्रवृत्ति के काल में अपनी चेतना के परिणामों को संभाल सकें और अपने जैन कुल की मर्यादाओं को व्यवस्थित रख सकें। आपसे अगल बगल वाला अगर कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई ये पूछे इस व्हाट्सएप के वीडियो को दिखा करके कि स्टेटस में महाराज कहते हैं कि जैन ऐसा नहीं करता है, जैन ऐसा आप होकर के कैसे करते हैं, इसका जवाब पूरी दुनिया की जैन समाज को खुद देना होगा। मैंने तो उसे पूरी दुनिया के लिए प्रश्न छोड़ा है। इस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको अपने चारित्र को सुदृढ़ करना पड़ेगा। आप दिल ठोक के करिएगा कि महाराज जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं, हम जैन हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम मांस नहीं खाते, हम मदिरापान नहीं करते, हम जुआ नहीं खेलते, हम शिकार नहीं करते, हम वैश्यागमन नहीं करते। ऐसा जैन जहां भी दिख जाएगा उसी से जैन धर्म की जय जयकार होने वाली है। बाकी तो सब चाइना मेड है बंधुओं। ये चाइना मेड कहाँ पे कितने पड़े हैं, अपने अंतर्मन को टटोल के अगर 14 आने के सोना बचे हो तो 24 आने में आने के लिए अपने जीवन को और आत्मा को तैयार करो। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव के पावन पुरीत मोक्षगामी चरणों में अनंतो बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथों धोक। माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।